हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो हम उसके लिए कुछ क्राफ्ट बनाएंगे जो हम शादियों में गिफ्ट दे सके। तो इसके लिए मैंने 8x8 का ये राउंड लकड़ी का बोर्ड लिया है। इस पे हम प्राइमर करेंगे। तो ये जेसो प्राइमर है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। तो इसे हम इस पर पेंट करेंगे। तो ये मैंने कुछ गिरा दिया है इस पर, और अच्छी तरीके से इसको हम पूरी तरीके से, जो हमारा ये बोर्ड है, सर्कल है, इसको हम अच्छे से कलर कर लेंगे। तो क्योंकि प्राइमर करने से क्या है, जो भी हम कलर करेंगे वो उभर के आएगा, और जो हमारा ये बोर्ड है ना, वो अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी रहेगा। तो प्राइमर हम पहले स्टार्टिंग से ही प्राइमर करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमें ड्राइंग करनी है या फिर जो भी हमें बनाना है वो हम करेंगे। तो ये हम प्राइमर कर रहे हैं ब्रश की हेल्प से। अच्छी तरीके से प्राइमर पूरा प्राइमर जब कवर हो जाएगा, उसके बाद हम उसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा प्राइमर है वो कवर हो चुका है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से सूखने के लिए रख देंगे, जिसकी वजह से ये जो थोड़ा है सूख जाएगा। फिर अब हम लेंगे एक येलो कलर और वाइट कलर, इन दोनों को मिक्स करके हम थोड़ा सा लाइट येलो कलर बनाएंगे, ऐसा क्रीम कलर बनाएंगे। तो जो हमारा ये बोर्ड है ना, वो सूख गया था, तो इस पर हम ये लाइट येलो कलर करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। तो इसको हम इस तरीके से इस पर करेंगे। तो हमें ब्रश इस पर इस तरीके से चलाना है जिसपे हमें ब्रश का निशान ज़्यादा ना दिखे। तो अभी तो मैं जब कर रही थी ना, तो इस पर ब्रश दिख रहा था, तो मैंने इसे, आप चाहो ना तो स्पॉन्ज से पेंट कर सकते हो। स्पॉन्ज से क्या है कि ब्रश के जो निशान है ना, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो लेकिन मैं बहुत सावधानी से करी थी, जिसकी वजह से लास्ट में फाइनल लुक देते वक्त में मैंने ब्रश का निशान काफ़ी हद तक हटा दिया था। तो ये जो है मेरा पेंट होकर के तैयार हो गया है। ये मैंने एक्रेलिक पेंट किया था, तो क्योंकि एक्रेलिक पेंट जो है ना, वो काफ़ी अच्छे से लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहता है। तो ये जो कम्प्लीटली तरीके से अच्छे तरीके से पेंट हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं ब्रश का निशान बिल्कुल भी ना आने दूँ। तो ये जो है हमारा बोर्ड वो तैयार हो गया। इसे अब हम ड्राई होने के लिए एक साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद जो हमें इसके ऊपर ड्राइंग करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, हम उसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा पेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसे साइड रख कर करके इस पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल भी ब्रश का निशान ना आए। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। फिर ये मैंने ना पर्पल कलर का कपड़ा लिया था, इसे मैं सामने से दिखाना थोड़ा भूल गई, अभी मैं सामने का दिखाऊंगी। तो ये जो कपड़ा है जिससे हम भगवान जी का ड्रेसेस बनाते हैं, भगवान जी के लिए लहंगा चुन्नी बनाते हैं, ये वो वाला कपड़ा है। तो इससे मैं एक लहंगा ही तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ग्लूगन का यूज किया है, और इस कपड़े को लगभग 8x8 ही समथिंग इसे कट किया है, लंबाई और चौड़ाई में। या फिर आप चाहो ना तो फिर जो है इसकी लंबाई थोड़ा कम करके चौड़ाई आप बढ़ा सकते हो। तो ये इस तरीके से काटने के बाद से जो किनारा है ना, उसे हम ग्लूगन से ही फिक्स करेंगे, क्योंकि ग्लूगन से फिक्स करने पे क्या है ना कि अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है। नीचे साइड इसके जो है वो लेसेस लगा है, ऊपर साइड हम कट किए हैं। ऊपर साइड और किनारों साइड में कहीं कोई लेस नहीं है, सिर्फ नीचे साइड ही लेस है। इसे मैं आपको फ्रंट से अभी दिखाऊंगी, तब आप देखना, क्योंकि मैं इसमें जो फ्रंट का दिखाना ना थोड़ा भूल गई मैं पहले की वीडियो में। क्योंकि मैं वीडियो जब मैं फ्रंट में कट कर रही थी ना, तो मैंने वीडियो तो ऑन करी थी, बट वो सही से ऑन ना हुई। तो इसका जो दोनों साइड का एरिया है ना, उस पर हम ग्लू गन लगा के अच्छी तरीके से इसको स्टिक कर लेंगे। तुरंत तुरंत ग्लू गन लगाते जाएंगे, और तुरंत इसको कपड़ा जो है वो तुरंत ही स्टिक होता जाता है। तो इसको हम तुरंत अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। तो ये जो हमारा दोनों साइड का एरिया है ना, वो स्टिक हो गया। इससे मैं एक लहंगा तैयार कर रही हूँ। इसी तरीके से हम जो है ऊपर साइड में भी इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हम ऊपर साइड में भी ग्लू लगाएंगे, और एक साथ ही उसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये जो मैंने ऊपर साइड का जो ग्लू लगाया है, उसे कुछ ऐसे फोल्ड करके ये फोल्ड कर देंगे। तो ये अच्छी तरीके से जो किनारा है, ऊपर साइड का एरिया है, और नीचे दोनों साइड का जो एरिया है ना, वो अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। अब क्या है ना, जो धागे हैं ना, निकलने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मैंने हर साइड से स्टिक कर दिया है ऐसे अच्छे से। तो ये फिक्स हो गया है। अब हम इसको सीधे साइड से आपको दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का कपड़ा है। अब हम लेंगे सुई धागा। सुई धागा की हेल्प से भी आप किनारा सिल सकते थे, लेकिन मुझे ग्लू गन से ही फिक्स करना सही लगा। अब हम इसे इस तरीके से कुछ फोल्ड करेंगे, सुई धागा से सिल करके जो ऊपर का एरिया है ना, उसे हम सुई धागा से इस तरीके से कुछ सीलते जाएंगे। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हम जो है सुई धागा से इसे सिल देंगे। ऊपर का सारा एरिया जो है अच्छी तरीके से सील करके एक एक किनारे से स्टार्ट करेंगे, और जो दूसरा वाला सिरा है ना, वहाँ पे हम उधर उधर साइड तक पूरा सुई और धागा पिरो कर करके इधर तक ले आएंगे लास्ट तक।
तो इस तरीके से पिरोने के बाद से हम कुछ खींचेंगे ना, तो ऊपर का जो एरिया है ना वो सिकुड़ करके कुछ ऊपर का जो साइड है वो इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे ऐसे सिकुड़ करके नीचे का फिक्स हो जाएगा। तो ये सामने से जो लहंगे वाला लुक है ना वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लहंगा तैयार करने के बाद से जो बोर्ड है वो सूख गया था, तो इस पर अब हम डेट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ क्राफ्ट, इस पर हमें डेट लिखना है। तो इसके लिए मैं ली हूँ लिपन कोन आर्ट। तो वो थोड़ा सूख गई थी तो मैंने उसे पहले फिर से कट किया, फिर उसके बाद से मैं इससे लिखना शुरू कर रही हूँ। तो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, ये जो ऊपर के कैलेंडर हमारा होता है, कैलेंडर के ऊपर की जो हेडिंग होती है ना, तो पहले मैं उसे लिखना शुरू कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से, क्योंकि ये वाइट कलर का है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद हम इस पर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है मैंने संडे से लेके सैटरडे तक का ऊपर का जो है बोर्ड डाल दिया। तो ये मैं नवंबर का कैलेंडर बना रही हूँ। तो इस बार नवंबर में जो फर्स्ट तारीख है वो फ्राइडे से स्टार्ट हुई है, तो मैं फ्राइडे के पास 1 लिख रही हूँ, फिर 2 लिख रही हूँ, फिर 3, 4, इस तरीके से जो मैं पूरा कैलेंडर होता है उसे अच्छी तरीके से लिख रही हूँ। तो ये जो मेरा कोन है ना वो मुझे कट करने की वजह से थोड़ा सा मोटा चलने लगा था, क्योंकि वो सूख गया था, तो जिसकी वजह से जो मैं नंबर है ना वो काफ़ी बारीक नहीं लिख पा रही थी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जो संडे और मंडे लिखा हुआ है उसके नीचे ही लिखूँ मैं। फिर जो 27 तारीख, क्योंकि मैं 27 नवंबर को मुझे किसी को गिफ्ट देना था, तो मैं 27 तारीख की जगह दिल बनाया है मैंने, और बाकी पूरा जो है इस तरीके से लिख करके कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मुझे 27 नवंबर के लिए ये जो गिफ्ट बना रही हूँ, इसलिए मैंने 27 तारीख पे दिल बनाया है। आप जिस दिन के लिए बनाओ वहाँ पे दिल बनाना, उस डेट पे आपको दिल बनाना है। तो ये पूरा लिख गया है, मैं इसको थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है। अब हम इस पे ना ड्राइंग करेंगे। तो ये मैंने ड्राइंग पहले ही कर ली थी, क्योंकि मैंने इसको सूट नहीं किया, क्योंकि मैं देख के बना रही थी थोड़ा सा, ताकि ख़राब ना हो, मुझे जल्दी जल्दी बनाना था फटाफट से। तो जो ये है मैंने ब्राइडल और ग्रूम की जो है ड्राइंग का एक स्केच बना लिया है। सिर्फ इस पे मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल एक स्केच बनाया है, जिस पे मैंने अभी आईज और कुछ भी नहीं बनाई है। तो ये मार्कर से मैं थोड़ा जगह जगह से थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि थोड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि कलर करने के बाद से वैसे भी कुछ नहीं दिखने वाला है कि मैंने कुछ मिस्टेक किया है या फिर क्या किया है। तो जो लिपन कोन आर्ट है उससे जो हम इनका जो पगड़ी है ब्राइड की, हम ब्राइड की जो पगड़ी है ग्रूम की, उसको हम कलर करेंगे इस तरीके से। जो उसकी पगड़ी है ना उस पर हम लाइन बाय लाइन लगाएंगे लिपन आर्ट कोन का, क्योंकि जिसकी वजह से वो ना वो लाइनिंग भी उभर करके आएगी। तो ये जो एक साइड की है जो ऊपर का वो निकला हुआ है वहाँ पे, और ये जो दूसरा वाला साइड है उस पर हम लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से जो है ये लिपन कोन आर्ट का जो पेस्ट है उसे हम लगाएंगे। तो ये इस तरीके से जो उसकी पगड़ी है ना वो उभर करके दिखेगी, और वैसे ही हम सेम जो हमारी ब्राइड है उसके हेयर पे भी करेंगे। ग्रूम और ब्राइड का जो ऊपर का हेड वाला एरिया है उसे हम अच्छी तरीके से इस पेस्ट से 3D पेस्ट से कवर कर देंगे। तो ये जो है ना वो बन करके तैयार हो गया। अब हम इसके बाद से जो है कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पर्पल कलर का लहंगा लिया है, तो मैं डार्क पर्पल कलर का जो है ऊपर का ब्लाउज बना रही हूँ लहंगे का। तो उसे हम डार्क पर्पल कलर से बस कलर करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी ब्राइड है उसका जो ऊपर का लहंगा है वो हम अच्छे से कलर कर देंगे डार्क पर्पल कलर से। तो ये जो जो ब्राइडल का ऊपर साइड का ब्लाउज एरिया है वो अच्छी तरीके से कलर हो गया पर्पल कलर से। तो फिर इसके बाद हम इसे कंप्लीट फिनिशिंग दे देंगे स्मॉल ब्रश की वजह से, जितना भी साइड एरिया है ना वो अच्छी तरीके से इसका जो है फिक्स हो जाए और अच्छे से कलर हो जाए। फिर हम ग्रूम का जो है वो ड्रेस कलर करना शुरू करेंगे। तो मैंने लाइट सेट कलर के चक्कर में मैंने एक लाइट पर्पल कलर का इसके ऊपर का कुर्ता बनाया है। तो इस तरीके से हम जो पूरा ही उसका ड्रेस है वो हम लाइट पर्पल कलर से कलर कर देंगे कुर्ते को। तो कुछ इस तरीके से मैंने पहले पूरा कलर कर दिया है, फिर उसके बाद हम उस पर कुछ फिक्स करेंगे। तो इसे हम ड्राई होने देंगे। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैं ऊपर, ये मैं एनिवर्सरी के लिए बना रही हूँ, तो इस पर मैं हैप्पी एनिवर्सरी लिख रही हूँ। अगर आप किसी की वेडिंग के लिए बना रहे हो तो हैप्पी वेडिंग या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो चाहो। तो ये मैं एनिवर्सरी गिफ्ट बना रही थी तो इसलिए मैंने हैप्पी एनिवर्सरी इसके ऊपर लिखा है। तो ये जो हमारा कैलेंडर वाला डेट है वो सूख गया था, तो इसलिए मुझे लिखने में अब आसानी नहीं हो रही थी, क्योंकि इसे थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है बाकी सारी चीज़ों को सूख जाने के लिए। तो अब जो उसका ड्रेस है ना, मैंने ये जो कलर पेंट किया वो भी सूख जाएगा, तब तक मैं उसको हैप्पी एनिवर्सरी लिख करके कंप्लीट कर ली हूँ। जितने भी जो थोड़े से एरिया है उसे मैं फिक्स कर रही हूँ, टच करके देख रही हूँ कि अच्छी तरीके से ड्राई हो गए कि नहीं। तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गए थे।
तो अब हम स्किन कलर से जो है हमारी ब्राइड है और ग्रूम है उनके फेस और हैंड है उसे अच्छे से कलर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद से अब हम जी क्योंकि ये ड्राई हो चुके हैं तो इसे कलर करना शुरू करेंगे। तो मैंने लिया है ब्लैक कलर। संडे मंडे ट्यूसडे इन सबको मैं ब्लैक कलर से कलर करूँगी। फिर उसके बाद हम जो है जो नीचे जो मैंने दिल बनाया है वहाँ पे पहले मैं रेड कलर से हार्ट बना करके कलर कर दूँगी। वो हार्ट पहले से बना हुआ है उसे अच्छी तरीके से रेड कलर से कलर करके अच्छे से फिक्स कर दूँगी। अब हम बाकी के जो भी हमारे सेट्स हैं उसे कलर करना शुरू करेंगे। तो जो मैंने हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है उसे भी मैं रेड कलर से कलर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है बड़ा उभर करके आ रहा था अच्छी तरीके से। रेड कलर काफ़ी अच्छी तरीके से उभर के आ रहा था तो मैंने इसको भी रेड कलर से ही कलर किया है। तो ये जो हैप्पी एनिवर्सरी है वो भी कलर हो गया। इसके बाद हम आगे के जितने भी कैलेंडर्स के नंबर हैं ना उन्हें कलर करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर से जितने भी पूरे नंबर्स हैं ना उन्हें हम ऑरेंज कलर से कलर कर डालेंगे। तो ये जो हमारा कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, क्योंकि नीचे जो कोन था वो थोड़ा मोटा कट होने की वजह से नीचे के जो नंबर्स हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे हो गए हैं, वरना इन्हें मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से सीधे फिक्स करती। अब हम जो नवंबर 2024 लिखा है उसे गोल्डन कलर से कलर करेंगे। तो ये भी हमारा जो है कलर होकर के तैयार हो गया। अब मैं जो ग्रूम की पगड़ी है उसे कलर करने के लिए मैंने लिया है पर्पल कलर। तो मैं पर्पल कलर की जो है ग्रूम की पगड़ी बना रही हूँ। तो ये जो है उसको भी हम कलर करेंगे। सारे ही एक्राइलिक कलर यूज करेंगे क्योंकि ये कलर ख़राब नहीं होते हैं। फिर हम ब्राइड का जो है हेयर कलर करेंगे ब्लैक कलर से। तो इस तरीके से जो ब्राइड का हेयर है वो भी ब्लैक कलर से कलर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ये जो आगे है वो हेयर का फ्लिक्स है, हेयर बाकी जो पीछे जोड़ा है वो तो सामने से दिख नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने उसे नहीं बनाया है। तो इसके हेयर जो है वो कुछ इस तरीके से कलर हो गए। अब हम लहंगा और ड्रेसेस फिक्स करेंगे। इसका भी वीडियो शूट होने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो मैंने जो ये लहंगा पहले ही बना करके तैयार रखा था वो नीचे साइड में मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही इस पर अटैच्ड कर दिया है। और जो ग्रूम है ना उसके लिए मैंने ये पतले पतले गोल्डन कलर के लेस थे उसको मैंने ऊपर साइड से अटैच्ड किया है और हाथ के पास पे भी अटैच्ड किया है, जैसे कि उसने दुपट्टा पकड़ रखा हो। तो ये मैं कुछ इस तरीके से इसे अटैच्ड करूँ, क्योंकि मैंने वीडियो ऑन किया था लेकिन मैं ध्यान ना दे पा रही थी कैमरा पे, जिसकी वजह से मैंने ऑन किया नहीं और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑन कर दिया है। ये हम कुछ इस तरीके से जो हमने लहंगा बनाया था ना बस वो वहाँ पे हम स्टिक कर देंगे। तो ये ग्रूम का ड्रेस और वो नीचे की जो लहंगे हैं वो स्टिक हो जाने के बाद से कुछ ऐसे दिखेंगे। फिर अब हम उनकी आइज़ बना देंगे। आइज़ बनाने के बाद से उसकी जो ग्रूम है ना, ग्रूम की मैंने बनाई है दाढ़ी। तो दाढ़ी को हम पेंट, एक्रेलिक पेंट मार्कर है ये। तो ये मैं अगर आपके पास पेंट मार्कर नहीं है ना तो फिर आप इसे एक्रेलिक पेंट से ही कलर करो। ब्लैक कलर का पेंट लेके कलर करना। मेरे पास पेंट मार्कर था तो इस वजह से मैं पेंट मार्कर से जो उसकी दाढ़ी है उसे कलर कर रही हूँ। इसी तरीके से जो उनकी आइज़ है ना, या तो फिर आप पेंट से करो या तो फिर पेंट मार्कर हो तो पेंट मार्कर का यूज कर सकते हो। तो फिर मेरे पास पेंट था तो इसकी वजह से मैं पेंट मार्कर का यूज कर रही हूँ आइज़ बनाने में। तो मैंने इसकी जो आइज़ है वो लाइट पर्पल ब्लूइश आइज़ बनाई है ब्राइड की, और बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक लगा दिया। तो ये जो ग्रूम और ब्राइड है वो मेरे ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गए हैं। उनका जो एक मेन हमें बनाना था, फिर उसके बाद से कुछ हम इसको थोड़ा ऊपर से डेकोरेशन करना बाकी रह जाएगा। तो लिप है मैंने इसको रेड कलर से किया है कलर। अब हम इसके बाद से जो हमारे ब्राइड है हमारा, उसका जो लहंगा के ऊपर की जो चोल वो है ब्लाउज है उसको मैं गोल्डन कलर से डॉट डॉट दे करके अच्छी तरीके से उस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है उसकी डिज़ाइनिंग हो गई कंप्लीट। फिर उसके बाद से दोनों बाजुओं पे भी मैं गोल्डन कलर से कलर कर रही हूँ, जिससे कि गोल्डन लेस लगा हो ऐसा दिखेगा वो। तो ये जो है लहंगा लग जाने के बाद से ना जो इसका जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस आता है। ऊपर से जो मैंने जो हमारा ग्रूम है उसका जो कुर्ता है उसके ऊपर का जो कॉलर है उसे भी हम गोल्डन कलर से कलर करेंगे। और फिर पूरे ही उसके ड्रेस पे मैंने गोल्डन कलर से डॉट डॉट कर दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अच्छा सा लुक दे। फिर उसके बाद गोल्डन कलर को ही उसकी पगड़ी पे हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि वो गोल्डन कलर जो है ना वो साइन कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो है ब्राइड की चुन्नी भी लगा दी है एक साइड में। एक चुन्नी बनाने के लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया था, उसके एक साइड में मैंने लेस लगा दिया था। और उसके बाद से जो हमारी ब्राइड है ना, ब्राइड को हम उससे
मांग टीका लगा देंगे। तो ये हमारे ग्रूम और ब्राइड बन करके तैयार हो गए हैं। ये पूरा कंप्लीट लुक है। अब हमने लिया था, मुझे मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, इसी वजह से कुछ वीडियो शूट हो पा रहे थे तो कुछ नहीं भी हो पा रहे थे मुझसे। तो अब मैंने लिया है ये एयर ड्राई क्ले। मैंने पर्पल कलर का ही बेस लिया है, इसलिए मैं बीच का जो फ्लावर है ना वो पर्पल से बनाऊंगी। अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं मोल्डेड क्ले से बनाई होती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने लिया है एयर ड्राई क्ले। एयर ड्राई क्ले क्या है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है और बहुत क्विक बनता है। इसे हमें कलर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। और अगर इसकी जगह मैं मोल्डेड क्ले लेती तो फिर उनसे मुझे सुखाना पड़ता, सुखाने के बाद से उस पर भी हमें पहले प्राइमर करना पड़ता और फिर उसके बाद कलर करना पड़ता। तो इससे अच्छा है मैंने इसको स्किप करके एयर ड्राई क्ले ले लिया क्योंकि वो कलरफुल होते हैं। तो इससे हम इस पर जो है फ्लावर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे हम अच्छे से प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनाएंगे। तो मैंने पहला फ्लावर जो है पर्पल बनाया है, उसके दोनों साइड में ऑरेंज कलर का फ्लावर बना रही हूँ। फिर उसके बाद ऊपर नीचे दोनों साइड में पिंक कलर का फ्लावर बना करके तैयार कर रही हूँ। सबके बीच में जो है कॉन्ट्रास्ट कलर के हिसाब से किसी पे पिंक कलर, किसी पे पर्पल कलर, इस तरीके से लगाया है। और दोनों साइड के साइड में, एक साइड नीचे एक साइड ऊपर करके मैंने रेड कलर का फ्लावर बनाया है। तो इस तरीके से हम बस बॉल्स बनाते जाएंगे और उससे हम इस तरीके से अटैच्ड करते जाएंगे, क्योंकि फ्लावर बनाना मैंने अपने अगले जो है क्राफ्ट की वीडियोस में सिखाया है। तो आप चाहो ना तो अच्छी तरीके से अगर फ्लावर बनाना देखना है ना, तो आप उस वीडियो को जा करके ओपन करके देख सकते हो कि मैं ये फ्लावर्स जो है वो किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर आर्ट बनाती रहती हूँ। मैं अगले वीडियोज़ में आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये जो हमारे फ्लावर्स हैं ना वो ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गए हैं। ये मैंने कुछ फ्लावर्स के गुच्छे बनाए हैं। ठीक, अब हम लेंगे ग्रीन कलर का क्ले, दोनों साइड में उसके अटैच्ड करके लीफ बनाने के लिए। तो इसे हम फेविकोल लगा के अच्छी तरीके से दोनों साइड में इस तरीके से हम फिक्स कर देंगे। एक तरफ जो है पतला सा ऐसे डंडी से निकाल करके, तो हम कुछ इस तरीके से जो है ग्रीन कलर के क्ले से दोनों साइड से इस तरीके से निकाल देंगे। फिर बारी बारी से हम छोटे छोटे ग्रीन कलर के ही बॉल्स बना करके लीफ की शेप देते जाएंगे और इस पर हम अटैच्ड करते जाएंगे। तो ये जो है मैं छोटा छोटा सा क्ले ले करके बारी बारी से जो है इसका लीफ बना बना कर करके लगाते जा रही हूँ हाथों से ही तुरंत तुरंत। तो इस तरीके से जो है लीफ बन करके तैयार होते जा रहा है। अब हम सारे लीव्स पे जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने क्ले का टूल्स लिया है जिस पे हम लीफ की कटिंग करेंगे। एक पहले धारी देंगे, फिर उसके बाद से जो साइड साइड की धारियाँ होती हैं उसे बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा दोनों साइड का फ्लावर और लीफ बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस और प्यारा लुक दे रहा था। तो मैंने 2 लीफ और लिया है बीच के फ्लावर्स के बीच में लगाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने लीफ बना करके जो है फ्लावर के बीच में रख दिए है, जिसकी वजह से वो ऐसा लगे कि मतलब फ्लावर्स के बीच में भी पत्तियां हैं। ठीक है, हाथ में ही लीफ लेंगे, बनाएंगे, तुरंत कटिंग करेंगे और इस तरीके से जो है फ्लावर्स के बीच में उसे फिक्स कर देंगे। अब मैं आपको इसे अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम दोनों साइड में क्ले, रेड कलर के क्ले से ही हाथों से हर्ट बनाती जाऊँगी और 3 हर्ट एक साइड, 3 हर्ट दूसरे साइड में इस तरीके से लगाते जाएंगे। 3 एक साइड मैंने लगाया है और 3 दूसरे साइड में फिक्स किया है। तो इस तरीके से हाथों की हेल्प से ही हर्ट बनाएंगे और फेविकोल की हेल्प से स्टिक करते रहेंगे। फेविकोल की हेल्प से स्टिक इसलिए करेंगे, वैसे तो ये अपने आप ही स्टिक हो जाते हैं, लेकिन फेविकोल की हेल्प से करने से क्या है कि वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप में है कि ग्लू कभी कम रहा उसमें तो फिर वो गिर जाएगा। तो ये जो है अच्छी तरीके से दोनों साइड में स्टिक हो चुका है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से बना है। सारी चीज़ें कितनी प्यारी तरीके से लिख गई हैं। ये जो उसका सेट है, डिज़ाइनिंग है, ये थोड़ा इस तरीके से बहुत उभरा उभरा सारा लिखा हुआ पेंट और डिज़ाइनिंग आई है। हाथ से छूने पे बड़ा प्यारा सा फील देता। तो ये चुन्नी है, उसका लहंगा है, हमारी जो है ब्राइड है उसका, और जो ग्रूम है उसका भी मैंने सेट में ही बनाया है। तो अब मुझे जो है उस पर नेम लिखना था, नेम डालना था। उसके लिए मैंने वाइट कलर से क्ले से नेम प्लेट बना दिया, क्योंकि मैंने जो है नीचे थोड़ा सा ना नेम में मिस्टेक कर दिया था, इसलिए मैंने ऊपर से एक टेम्पलेट लगा करके, प्लेट लगा कर करके उसके बाद बीच में जो है दिल लगा दिया था। तो अब उसके ऊपर हम नेम अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, इसलिए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो पूरा बन करके तैयार हो गया है। मैं इसको आपको क्लोज से दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ना इस पर जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया तो मैंने इस पर वार्निश किया था। वार्निश करने की वजह से क्या है ना, ये अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो मैंने इस पर नेम भी डाल दिया है जिसके लिए मैंने ये बनाया है।
और मैं इसको आपको हर तरफ से दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ग्लॉस वार्निश किया था इसके ऊपर से, क्योंकि जिसकी वजह से जो हमारे कलर्स हैं वो हैं लंबे समय के लिए अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इससे हम इस पर करेंगे। अगर आपको एक और कोट पसंद हो ना, तो ये जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद, ड्राई होने के बाद ही आप रिपीट कोट ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं। तो ये मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ। ये हम किसी को एनिवर्सरी पे, वेडिंग पे या फिर कहीं पे भी किसी भी मौके पे इसको गिफ्ट हम दे सकते हैं ये अच्छी तरीके से। तो इस तरीके का आपको आइडिया कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।